हाँ, तो आज सुनिए आप सभी जितिया व्रत कथा जितिया कि व्रत क्यों कथा। जितिया व्रत किया जाता है। नानी सुनाएंगी, सुनाइए नानी। एगो सती रहथिन, हाँ हुनका जे छै से ई भेलनि जे हमरा एकटा पुत्र हुए। तो सती की केलनि, भगवानके कहथिन हे भगवान, हमरा अंगनामे सब दिन मेघ बरसै, पाबनि तिहारमे गहूँम लोकके कुटाइ छै, सुखबै छै, धूप नहि निकलै। तो कहलखिन जे हे भगवान, हमरा अंगनामे धूप दिअ, से हम गहूँम सुखायब कुटायब, आब हमरा अंगना तऽ अहाँ लगमे रहब। तो भगवान की केलखिन, सौंसे सबतर जे छै से मेघे बरसा देलखिन आ हिनका सतीके अंगनामे धूप निकललनि। धूप निकललनि तऽ ई अपन की केलनि, गहूँम तहूँम कुटलनि धैलनि। भगवान एता रातिमे फेर, तऽ ई अपना बिस्तर पर की केलनि तऽ केराके थम काटि कऽ आ सुता देलखिन पलङ्ग पर कऽ, झाँपि तापि देलखिन। ई चलि गेल दोसर अंगना। अयला भगवान अयला तऽ देखै छै तऽ हटा कऽ चादरि, तऽ ई सती तऽ छैथे नहि। तऽ नहि छै तऽ हुनका जे छै से हुनका गुस्सा आबि गेलनि, तऽ हुनका ठाढ़ पर जाकऽ बोरी पर ओ बाथरूम कऽ देलखिन। बाथरूम कऽ खूब सुन्दर साग जन्म लेलकै, साग भऽ गेलै। साग भऽ गेलै तऽ ओहि सागके की, सती अयलनि भोरमे तऽ देखै छथि ई तऽ बड़ सुन्दर साग छै। ओहि सागके की केलनि, काटि लेलनि, काटि कऽ झटसँ रान्हि लेलनि, रान्हि कऽ खेलनि साग भात खेलनि तऽ ओ जे छै गर्भवती रहि गेलै। तऽ हुनका पेटमे जे छै से जिमतवाहन व्रत अथी भेलनि, बच्चा भेलनि। तऽ कनिटाके भेलखिन, सब कहै जे देखियौ सती छै, एकरा बच्चा कतऽसँ एलै, की बाजो, शर्मसँ अपन किछु बाजै नहि। फेर नमहर भेलै बच्चा तऽ सब कहलकै अनेरुआ बच्चा छै, अनेरुआ छै। तऽ गेल मायके कहऽ जे माय, हमरा सब कहैए अनेरुआ बच्चा छै, से हमर पिताके नाम की अइ से अहाँ कहू। तऽ कहलखिन से पिताके नाम हम नहि कहब, अहाँके 12 बजे रातिमे रथ निकलतै, से पहिला रथ छोड़ि देबनि, दोसरका रथ पकड़ब अहाँ। ओहि रथ पर हुनका पकड़बनि, हुनका कहबनि जे हमरा पिताके नाम की अइ से हमरा कहू, हम अहीँसँ पूछै अयलहुँ। तऽ ओ जाकऽ पकड़लखिन रथके। तऽ ओ ई बालक किया हमरा रथके पकड़लक, तऽ नहि जात हमरा पिताके नाम नहि कहब तात हम नहि अहाँके जाए देब। तहन ओ कहलखिन जे तोरा पिताके नाम छौ सूर्य भगवान, से वएह सूर्यपुत्र थे। सूर्यपुत्र, हाँ। तऽ वएह गेल छलियै अंगनामे आ ओ जे छै से एना साग खेलखुन हँ, तऽ गर्भसँ रहि गेलखिन। अहाँके सूर्य भगवान छथि पिता। आब अहाँके केओ नहि कहता जे अनेरुआके बेटा अइ, अहाँ सूर्यके पिता छी, अथी बेटा छी। तऽ अयलै अंगनामे, मायके कहलखिन, सबके कहलखिन नहि, हमरा तऽ हमर तऽ पिता छथि सूर्य भगवान, से अहाँ छिपबै किया छलहुँ। कहलखिन जे हमरा छिपाबैके तऽ ई रस्ते छलै जे हम तऽ सती छी, हम कोना कहितहुँ जे हमरा ककर बेटा अइ नहि अइ हमरा। ई व्रत कथा एतै समाप्त। अब चीलो सियारो का हाँ ना, दोसर कथा होइ छै। हाँ, 3 कथा है, अच्छा, पार्ट है ठीक। सारे। हाँ तो ओके, चीलो फिर सियारो चीलो का। सियारो सुना। हाँ। तऽ एक नगरमे है पाकड़के पेड़ रहै, ओही ठाम जे छै से नर्मदा नदी के हाँ, तट पे एक पाखड़ का पेड़ था, बहुत घना। हिंदी में कही, मैथिली में कहते, बहुत घना पेड़ था। तो पेड़ पे एक चील रहता था, जिसको मैथिली में चील्हो बोलते हैं ना, चील्हो। था। और सियार मतलब वही लोमड़ी। तो दोनों फ्रेंड थे, दोनों दोस्त थे, उनमें बहुत ज्यादा मित्रता थी। तो यही जितिया के व्रत में जब नर्मदा नदी के तट पे तेल खरी चढ़ाने के लिए लेडीज महिलाएं आई उस नगर से, तो दोनों ये सारी विधि देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो उसमें से चील ने ये बताया कि ऐसे ऐसे इनकी विधि होती है, ये व्रत होता है जितिया का, तो ये कर रहे हैं। तो इन दोनों ने भी कहा कि हम लोग भी करते हैं, मगर चील ने कहा सियारों को कि तुम मत करो, तुमसे नहीं होगा। फिर भी इन दोनों ने कर लिया व्रत को, जैसे जैसे लेडीज ने किया वैसे वैसे उन लोगों ने किया। हुआ ये कि व्रत वाले रात को ही एक नगर में किसी की डेथ हो गई, तो वो जलाने के लिए नर्मदा नदी के घाट पे आए और जलाते हुए जला रहे थे। थोड़ी देर बाद ही बहुत बारिश, तूफान, आंधी आने लगी,
बारिश भी होने लगी तो लोग वहाँ से चले गए। लोग के जाने के बाद और इधर व्रत कर रखा था सियार ने। सियार को बहुत तेज भूख लगी तो बार बार पूछ रही थी चीलों से, चीलो क्या कर रही हो, तुम जगी हो कि सोई हो, कैसा तुम्हारा। और चील होता है पेड़ में और सियारो उसके बिल, मतलब एक पेड़ के नीचे धोधर होता है, जड़ में जो बिल बनाते हैं उसमें धोधर कहते हैं उसे। बार बार दोनों आपस में बात कर रहे थे कि दोनों की नींद मतलब खुली है कि नहीं, कैसा व्रत कट रहा है। तो बार बार चील ने कहा कि मैं जगी हूँ। 2-4 बार पूछा सियारों ने, तो 2-4 बार पूछने के बाद चील ने कहा कि देखती हूँ इतना क्यों पूछ रही है, चुप रह जाती हूँ। जब चील का आंसर नहीं मिला सियार को कि क्या कर रही हो, तो सियार ने सोचा अब सो गई है, चलो अपना काम करते हैं। फास्ट था, वैसे भी व्रत था। तो व्रत में उन्होंने क्या किया, जाके वो लास्ट जो मतलब शव जो जल रहा था तो सारा खा के पेट भर के से पानी लाला की बुझा दी। वैसे बारिश हो रही थी तो बुझ भी गया, जो कच्चा पक्का था खा के, और 2-4 दिन का स्टॉक अपने उसमें डाल लिया, बिल में जहाँ पे वो रहती थी, तो डाल लिया। और सुबह उठी तो बहुत अच्छे से उठी कि अच्छा हो गया व्रत। हाँ, मगर चील को पता नहीं चलने दिया। चील को पता नहीं चलने दिया, चील को पता चल गया। सब उन्होंने देख ही लिया था चुपचाप से कि तुम्हारे बिल में ये कुछ आवाज आ रही है हड्डी वड्डी की, क्या कर रही थी, कुटा रही थी ना, तुम क्या कुटकुटा रही थी। तो उन्होंने झूठ बोला और नर्मदा नदी की कसम वसम खाई कि मैंने सब सच्ची बोला है। बोला जो खाली पेट है ना तो हाँ, उन्होंने बोला खाली पेट हूँ ना, तो मेरा पेट बज रहा है, ये हो रहा है मेरा हड्डी। तो बस, तो वो कथा वहीं पर समाप्त। नहीं ऐसे समाप्त। तो वो जो है चीलो जो है अपना व्रत कर लिया, वो बहुत अच्छे से करती है व्रत को चील। तो दोनों जो है मरी। हाँ, दोनों जब अंत समय आया दोनों खत्म हो गए। दोनों खत्म हो गए तो एक हाँ, जब फास्ट वास्ट कर लिया और उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो गया, लास्ट समय आया तो लास्ट समय में दोनों ने, चीलों सियारों ने ये अपना जब शरीर त्यागने लगी तो भगवान से ये प्रार्थना किया चील ने कि मुझे इस जन्म का अगले जन्म में भी याद रहे, और हम दोनों अभी तो फ्रेंड है इस लाइफ में, मगर अगले जन्म में हम लोग बहन बन के पैदा हो, किसी के घर में भी हो। अच्छा। जब वो व्रत सूखने लगी ना कि अकड़ी जो है सो दबा दिया मिट्टी के नीचे। अब बोलना, हे धरती, हमें ये जब मैं जन्म लूँ ना अगले जन्म, जब मैं मांगू तो मुझे देना, दिखा देना मुझे। तो वो अपना पारण करने के लिए वहीं पर से अकड़ी बीच बीच के पारण कर लिया। सियारो तो नहीं किया पारण, तो चील पारण जो किया था ना तो वो अपना सब कुछ कह दिया धरती माता को, जो हमें ये अगले जन्म में दे याद रहे और मैं कहाँ से निकालूं वो याद रहे। तो जब अगला जन्म होता है, एक राजा के घर दोनों का जन्म होता है। एक का नाम रखते हैं राजा बड़ी वाली का चीलों का शीलावती, और छोटी सियारों का कर्पूरावती। तो शीलावती और कर्पूरावती को की शादी होती है, एक बहुत अच्छे खानदान में होती है। दोनों की शादी हो जाती है। एक बड़ी वाली जो होती है शीलावती, उनके 7 पुत्र होते हैं और छोटी वाली के होते हैं और मर जाया करते हैं। तो वो जलन में बहुत दुखी रहती है कि मेरी बड़ी वाली बहन के ऐसे इतने अच्छे से बच्चा होता है, सारे बड़े होते हैं, बेटे हो गए, 7 बेटे हो गए हैं, मेरे एक भी नहीं होता। तो वो जलन के मारे अपने पति को बोलती है कि मुझे उन सब के सर चाहिए, ठीक है, सर चाहिए। तो पति भी क्या करे, उन्होंने मेरे ख्याल से उस जन्म में एक बार जो वचन दे देते थे वो पूरा करना पड़ जाता था। तो उन्होंने सर काट के और शीलावती के घर ही जाके दे आए। सर काट के डाला में धर के लाल कपड़ा से बांध के शीलावती के घर दे आए, बहन के घर पहुंचाए। और बहन ने भी हंसते हंसते लिया और लाल कपड़े से ढका था, तो अपने भगवती के आगे जाके सारा 7 डाला रख दिया। तो बार बार कहती थी, और आसपास ही दोनों का घर था, एक ही नगर में घर था, शादी के बाद भी बार बार अपने उनसे कहती थी, जो क्या कहते हैं खवास जो होती है लेडीज की नौकरानी, घर की नौकरानी से पूछती थी कि
उनके घर, मेरी दीदी के घर कोई रोने वोने की आवाज़ नहीं आई? तुम डाला लेके जाते हो, दे देती हो तो वो कहते कि नहीं, वो दीदी तो बहुत अच्छे से हंस के ले लेती हैं, और वो कहाँ डाला आवाज आई? जो वो मुंडी रख देती थी, उसको तो जितवाहन जो है ना, जितवाहन जो जितिया जो देवता है, हाँ। वो उस सर को नारियल फल इन बदल सब देते चीजों में बदल देते थे। डाला में भर के सब कुछ डरा। और बेटे मरते नहीं थे, बेटे जिंदा ही रहते थे। जितवाहन ना उसको वो कर देते थे, जिंदा जिंदा करके, कर देते थे। मतलब जीवित। सबको अपना शिकार में भेज देते थे। अच्छा। हाँ, तो यही था। वो अपना देखती थी, देखी खोल के था, बहुत सुंदर ये है। फिर वो आती है एक दिन, अब मामी कहेंगी, अब उसे रहा, फिर कर्पूरावती से रहा नहीं जाता है कि वो किसी नौकरानी पे उनको यकीन नहीं होता, तो वो खुद जाती है खुद जाती देखने, है, हाँ। खुद जाती है। और दूसरी बात ये कि उन्हें इस बात की भी ईर्ष्या होती है कि दोनों की महलों में शादी होती है, पर शीलावती जो होती है वो अचानक ही उनका राज्यपाट सब खत्म हो जाता है, वो बहुत गरीब हो जाती हैं, बहुत हाँ, दुखी होती वो भी हो हैं, जाती लेकिन फिर भी उनके 7 पुत्र, और वो महलों में रहती हैं रानी महारानी की कुछ तरह, नहीं लेकिन उनको रहता। कोई सुख नहीं होता। नहीं सुख होता। तो वो इस ईर्ष्या, वो जाती हैं फिर कि अगर सारे पुत्र मर गए फिर भी वो इतनी खुश क्यों है, तो वो देखने जाती हैं, तब वहाँ वो कहती हैं कि मैंने तो तुम्हारे सारे पुत्रों को मरवा दिया था, तो तुम इतनी खुश क्यों हो? तब वो कहती हैं, तब वो उन्हें पिछला जन्म याद दिलाती हैं। क्योंकि शीलावती को तो सब कुछ सब याद याद था। था। तो शीलावती ने ये बोला कि ये हमारे पिछले जन्म का का मेरा हुआ फल है कि तुम कितना भी कोशिश करो, मैंने मेरे जो पिछले जितवाहन जन्म में- भगवान है, मैंने पिछले जन्म में जितिया व्रत अच्छे से किया किया था, था, इसीलिए उसी का मैं पुण्य इसी मुझे जन्म मिल में, रहा है। इस जन्म में मुझे 7 पुत्र हुए हैं, मैं सुखी हूँ। अगर महल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं सुखी हूँ। और सुखी हूँ। तुम्हारे पास इतना महल है, सब कुछ है, राजपाट है, तभी भी तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र नहीं है। फिर वो याद दिलाती फिर है। याद दिलाती है, तभी भी विश्वास नहीं करती है। हाँ। फिर कहती है, चलो नर्मदा नदी के तट पे। पिछले जन्म में तुमसे तो याद उस थी, नर्मदा इस नदी के तरीके देखो से। मेरे वो हो रहे हैं ना, उस तभी भी उस वहाँ पे जाती है तो दिखाते हैं कि उसी धोधर में अभी भी हड्डी रखा हुआ है, वो वहाँ सारी पे कहानी सब कुछ, उनको ये अकुरी पूरा जो याद होता है, दिलाती अकुरी निकाल के दिखाती है कि देखो मैंने अपना अकुरी यहीं से लिया था, और ये मैंने इस धरती माता को दे भी दिया था कि मुझे जब मैं आऊँ पता करने अपनी तो आप बहन मेरा को, साथ हाँ। देना और दिखाना। तब यही वो होता है। कर्पूरावती को तब बहुत तब इतनी ग्लानि होती है अच्छा उसको, कर्पूरावती को, कि वो अपना राम राम करके वही वहीं पे उनका वो शरीर त्याग त्याग देती देती है है। नर्मदा नदी के तट पे, वहीं उनको और जलाती वही उनकी वो मृत्यु हो जाती है, वही। वही उनका दाह संस्कार होता है। तो नगर के वासी जैसा बोलते हैं कि जैसा शीलावती के साथ हुआ हो वैसा सबके साथ हो, और जैसा कर्पूरावती के साथ हुआ हो वैसे वैसा किसी के- भगवान किसी के साथ भी न जैसे करे। शीलावती को हुआ तैसे सबको, ऐसे करते। जैसे कर्पूरावती को हुआ तैसे किसी को ना, अकुरी जैसे लेके ही शीलावती को हुआ सबको हो, जैसे कर्पूरावती को हुआ किसी किसी को ना हो, जैसे शीलावती को हुआ सबको सबको हो, जैसे कर्पूरावती को हुआ किसी को ना। किसी को ना हो। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to